Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Good morning students, welcome again. So this class is for 5th class students. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो आपको पता है कि ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके पुराने वीडियोस चैनल में ऐडेड है, तो आपको क्या करना है, आपको पुराने वीडियोस देख लेने हैं। तो जितना पुराना टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसके आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आगे की जो जो चीज़ें हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो क्लास, जिसमें कि हम ये देख लेंगे कि पुराना हमने पिछला जो पढ़ा है उसको 3 to 4 मिनट्स के लिए उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चीज़ें समझेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी साइंस मैम ने ऑलरेडी इस चैप्टर पे वीडियो बना दी है, काफ़ी सारी वीडियो बना दी है एक्सप्लेनेशन की, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्शन, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वे में मैम ने आपकी डिस्कस किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पे जाके अपनी पुरानी वीडियो को देख लेना है। पुरानी वीडियो देखने से क्या होगा, पुरानी वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको ये अच्छे से याद होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पुरानी वीडियो को ज़रूर देखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे पिस्टल, पॉलिनेशन, इन सब की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉलिनेशन क्या होता है यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वे में बात कर चुके हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये भी हो चुका है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में बात हो चुकी है। क्रॉस पॉलिनेशन भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद ये जो ब्लैक हाईलाइटेड वे में लिखा हुआ है ना, फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में भी मैम ने पुरानी वीडियो में पढ़ा दिया है। तो चैनल में जब आप जाते हैं यूट्यूब देखने तो वहाँ पे नीचे चैनल का नाम देता है। जब आप अपनी मैम के चैनल में जाएंगे यूट्यूब के, वहाँ पे देखेंगे तो 5th क्लास से पुरानी 5th क्लास की पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो होगी फर्स्ट चैप्टर की, उसको आपको देख लेना है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट पेज में हम आ गए। हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड अपनी पुरानी क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इसे समझ लिया था, बहुत ही एक्सप्लेन वे में आपकी मैम ने इसे बता दिया था। जर्मिनेशन भी मैम ने आपको बता दिया और इसका डायग्राम भी मैम ने आपको कॉपी में बनाने के लिए दिया था। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक डायग्राम नहीं बनाया है वो इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना ले। डायग्राम बना के रखना है, कॉपी कंप्लीट करते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। जर्मिनेशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने सीड डिस्पर्सल बहुत ही एक्सप्लेन वे में सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ा था। सीड डिस्पर्सल के 4 प्रोसेस होते हैं। किससे किससे, हवा से हो जाता है, डिस्पर्सल बाय विंड, वाटर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद डिस्पर्सिबल बाय एनिमल, कि कोई एनिमल है, किसी प्लांट की शीड है, तो वो एनिमल क्या करता है, अपने मुंह में फंसा के एक शीड को दूसरी जगह रखाता है, तो इससे क्या होता है, नया पेड़ उग जाता है। ठीक है। तो ये डिस्पर्सल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि एक न्यू प्लांट ग्रो कर सके। ओके, हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में मैम ने आपके डिस्कस किया। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक मेथड है पेड़ों को लगाने का। ठीक है। इसमें कौन कौन से पेड़ आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं रोज़ का प्लांट। इसमें तो पहले मैम एक तो मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से पेड़ आ जाते हैं, शीशम, ठीक है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, टर्निप, दलिया और एक और कौन सा आता है, रोज़। रोज़ भी किसके अंदर आता है, रोज़ किसका एग्जाम्पल है, रोज़ एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ये होता है कि किसी भी प्लांट के पार्ट से, जैसे कि आपने रूट ले लिया, शूट ले लिया, तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट उग जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो रोज़ होता है उसको हम कैसे लगाते हैं, गुलाब के फूल को, उसकी डंडी को काट के जब हम गमले में लगा देते हैं तो नया पेड़ आ जाता है। तो वो कैसे हो गया, स्टेम से हो गया। ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। तो हम उसमें से अंडरग्राउंड स्टेम से भी पेड़ लग जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये अनियन का जो बल्ब है ये कहाँ होता है, ये ज़मीन के अंदर इसके रूट जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके बारे में मैम ने आपकी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है।
तो आपको क्या करना है, आपको पुरानी वीडियो को अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है। ओके, और आपको क्या करना है, आप जब भी वीडियो क्लास को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे मैम आपको जहाँ पे बता रही हैं, जहाँ पे स्टार बना रही हैं कि स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट है, मैम ऐसे ऐसे करके स्टार बना देती हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, या मैम ने अंडरलाइन कर दी कि ये इम्पॉर्टेंट है, बोल दिया अंडरलाइन करके। तो आपको क्या करना है, आपको पेंसिल से अपनी बुक में उस जगह पे अंडरलाइन कर लेनी है, जिससे आपको क्या पता चले कि मैम ने ये इम्पॉर्टेंट बोला है तो ये मुझे पढ़ना है। बाद में क्लास करने के बाद अपने आप से थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं, एक वीडियो को। उससे क्या होगा, उससे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो ज़रूरी नहीं कि एक वीडियो क्लास को एक ही बार देखा जाए, एक वीडियो क्लास को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो हम आते हैं आज के अपने नए टॉपिक में, जो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर होता है खेती करने का एक तरीका, ठीक है। हमारी, आप जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, सबको पेट भरना है, सबको खाना खाना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए एग्रीकल्चर करना होता है। एग्रीकल्चर में क्या, खेतों में काम करना होता है, अनाज उगाना होता है, सब्ज़ी उगानी होती है। गाय भैंस को पालेंगे तभी तो दूध मिलेगा, कि ऐसे ही दूध मिल जाएगा? तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो हमें हर चीज़ जो हम खाते हैं, फल से लेके सब्ज़ी तक, वो सब जब खेतों में उगाएंगे तब तो खाने को मिलेगी। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ठीक है। तो क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ठीक है। बड़ी सी जगह पे ढेर सारे प्लांट को ग्रो करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे कि हमने गेहूं की खेती लगा दी, गन्ने का पेड़ लगा दिया, किसी फल का पेड़ लगा दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एग्रीकल्चर। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये क्रॉप क्या होता है। व्हेन अ टाइप ऑफ प्लांट grown in a large quantity it is known as crop. when a type of plant is grown in a large quantity, तो जैसे कि हमने, इसका क्या मतलब हो गया, क्रॉप क्या है, अगर हम एक बड़ी सी जगह पे एक ही तरह के पेड़ लगा देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, वीट लगा दिया, क्या लगाया, वीट मतलब गेहूं का पेड़ लगा दिया, एक बहुत बड़ी जगह पे गेहूं का पेड़ लगा दिया, चावल का पेड़ लगा दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रॉप, ठीक है। जब एक तरह के पेड़ एक बड़ी सी जगह पे लगा दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉप। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं उसको, क्रॉप। जब एक जगह पे बड़े पैमाने में पेड़ लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपका टॉपिक आता है, वो क्या आता है, खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, तो ये आगे की क्लास में हमेशा अक्सर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो खारिफ क्रॉप है, रबी क्रॉप्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपको यहाँ पे लिख लेना है इंपॉर्टेंट। आप जब 8th में जाएंगे, 10th 12th में जाएंगे, तो इसके बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें अभी से याद करते जाना है, अभी से इसको समझते जाना है। तो सबसे पहली बात आती है, खारिफ क्रॉप क्या होता है। खारिफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको हम कब लगाते हैं, रेनी सीजन में लगाते हैं। कब लगाते हैं खारिफ क्रॉप को, रेनी सीजन में। खारिफ क्रॉप को कब लगाया जाता है, रेनी सीजन में, जब बहुत सारा पानी बरसे तब हम खारिफ क्रॉप को लगाते हैं। क्यों पानी बरसने पे क्यों लगाते हैं, जैसे कि हमारी चावल की खेती है, पानी बरसेगा तभी तो खेतों में अच्छे से पेड़ उगेगा। और चावल क्या है, चावल में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप कभी चावल के खेत देखे होंगे तो चावल के खेत में हमेशा पानी अपने जैसे पैर का जो नी पार्ट होता है ना, घुटना हमारा, वहाँ तक का पानी भरा होता है। तो चावल की खेती में, किसमें, राइस की खेती में क्या, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए ये किस में आते हैं राइस, ये राइस खारिफ क्रॉप कहलाते हैं। राइस क्या कहलाते हैं, राइस खारिफ क्रॉप कहलाते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो ज़्यादा पानी वाली फसलें होती हैं ना, उसको हम कब उगाते हैं? उसको हम रेनी सीज़न में उगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे रेनी सीज़न में जब पानी आसमान से बरसेगा तो हमारे क्रॉप को, हमारी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल जाएगा। इसलिए खारिफ क्रॉप में उन क्रॉप्स को रखा गया है जिनको कब उगाते हैं? रेनी सीज़न में उगाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है राइस। राइस मतलब चावल, मेज, कॉटन, ये इस किसका एग्जाम्पल है? ये रेनी सीजन के एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड खारिफ इज अरेबिक फॉर ऑटम, ठीक है। मॉनसून सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉनसून सीजन मतलब रेनी सीजन, जब बरसात का टाइम होता है तब खारिफ क्रॉप को लगाया जाता है। और खारिफ क्रॉप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? राइस। क्या है सबसे अच्छा एग्जाम्पल? राइस। राइस मतलब चावल। तो खारिफ क्रॉप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चावल। चावल को कब उगाया जाता है? रेनी सीजन में उगाया जाता है। कब? मॉनसून में, जब बारिश होती है तब, जिससे हमारी जो खेती है, चावल का जो अनाज है, वो अच्छा पैदावार हो, अच्छी क्वांटिटी में हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। आप लोग भी अपने बुक का पेज बदल लीजिए, ठीक है। तो ये जो मॉनसून में लगाने वाली क्रॉप होती है ना, इसको हम कहते हैं खारिफ क्रॉप। तो यहाँ पे दिया हुआ है मॉनसून क्रॉप आर ऑल्सो नोन एज ऑटम और खारिफ क्रॉप। तो हम इसको देखेंगे मानसून क्रॉप और कॉल्ड एज खारिफ क्रॉप। तो रेनी सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको खारिफ क्रॉप कहते हैं। रेनी सीजन क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज खारिफ क्रॉप। तो आपको पता है रेनी सीजन को मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है एज दे आर कल्टिवेटेड इन मानसून सीजन। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मानसून सीजन में उगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सबसे पहले राइस का दिया हुआ है। मैम ने आपको बता दिया कि राइस मतलब चावल, ठीक है। और कब से कब तक ये होती है? सितंबर से अक्टूबर। इसकी कब कटाई हो जाती है? सितंबर से अक्टूबर में। इसको कब लगाया जाता है? इसको मॉनसून सीजन में लगाया जाता है। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट मतलब इसकी कटाई कर लेना, मतलब खेतों से पेड़ को निकाल के उनके बीज निकाल लेना। तो उसको क्या, उसका क्या मतलब, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, हार्वेस्ट मतलब अपने खेतों से पेड़ों को निकाल के अनाज को निकाल लेना। ये कब किया जाता है? ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में किया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे आगे पूछ सकता है कि खारिफ क्रॉप कब से कब उसको लगा के निकाला जाता है। तो खारिफ क्रॉप कब किया जाता है? मॉनसून सीजन में उसको खेतों में लगा दिया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में उसको खेतों से फिर अनाज बन जाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, उससे अनाज निकाल लिए जाते हैं। तो आपका क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? आपको अपने खारिफ क्रॉप का एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो आपने इसका एग्जाम्पल देख लिया कि राइस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या अच्छा एग्जाम्पल है? राइस, चावल। चावल की खेती आप लोग देखेंगे या अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि चावल की खेती कैसी होती है, उसमें कितना सारा पानी की ज़रूरत होती है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोटो में दिया हुआ है राइस की खेती, है ना। मेज़, बाजरा, ये सब आपका शो किया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं राबी क्रॉप्स में। तो राबी क्रॉप्स क्या होता है ये देखते हैं। तो ये जो खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स है ना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि गर्मियों में या बारिश के टाइम पे कौन सी फसल खेतों में उगती है, ठंड में कौन सी फसल खेतों में उगती है। हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक में, राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होता है? राबी क्रॉप्स कब से कब तक उगाई जाती है? ये अक्टूबर में लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? अक्टूबर में, ठीक है। इसको मानसून में नहीं लगाया जाता है क्योंकि राबी क्रॉप्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग मानसून में नहीं लगाते। इसको कब से लगाते हैं? इसको अक्टूबर में लगाते हैं और मार्च में इसकी कटाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द राबी सीजन यूजली स्टार्ट इन नवंबर। तो कब से होता है? इसको नवंबर में खेत हम लोग अपना तैयार करते हैं। खेत तैयार करने के बाद नवंबर में अपनी फसल लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है? वीट। वीट मतलब गेहूँ। गेहूँ को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको हम कब लगाते हैं? इसको नवंबर में खेतों में लगा दिया जाता है। उसके बाद इसको कब कटाई की जाती है? उस मार्च और अप्रैल तक हमारी फसल बड़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है, तब हम इसको कटाई कर लेते हैं, इसकी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पूरे देश में गेहूँ खाया जाता है, आप लोग भी रोज़ खाने में रोटी सब्ज़ी, पराठा सब्ज़ी खाते होंगे, गेहूँ का इस्तेमाल करते होंगे, आटे का, ठीक है।
तो ये जहाँ जहाँ पूरे देश में ज़रूरत है अलग अलग जगह पे इसकी कटाई करके पहुँचा दिया जाता है, इसलिए गेहूं की खेती करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चल गया चावल की खेती कब होती है और गेहूं की खेती कब होती है। चावल की खेती कब होती है? चावल की खेती मॉनसून सीज़न में होती है और उसकी कटाई कब की जाती है? उसकी कटाई अक्टूबर में की जाती है। गेहूं कब लगाया जाता है? गेहूं अक्टूबर और नवंबर के बीच में लगा दिया जाता है, ठीक है, हम नवंबर बोल सकते हैं। नवंबर में गेहूं लगाया जाता है और उसकी कटाई कब कर लेते हैं? हम मार्च और अप्रैल तक में कर लेते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ देर से बड़े होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सबका अपना अपना एक बड़ा होने का तरीका है, ठीक है। जैसे आप और आपका भाई, वो ज़्यादा रोटी खाता है, आप कम रोटी खाते हो, लेकिन आप उसमें ग्रोथ कर रहे हो, वो उसमें ज़्यादा रोटी खा के उसको पेट भरता है, आपके कम रोटी खा के पेट भर जाता है। तो ऐसा होता है, सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वैसे ही राबी क्रॉप्स क्या हैं? कम पानी में उगने वाले पेड़ हैं। तो इसमें कौन सा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीट। वीट मतलब गेहूँ, बार्ली, मस्टर्ड और ग्रीन पीस, हरी मटर। इन सब में क्या है? इन सब में कम पानी लगता है। तो यहाँ पे आपने इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे वीट गेहूं का पेड़ कैसा दिखता है, ये इमेज में दिया हुआ है। गेहूं का पेड़ ऐसा दिखता है। उसके बाद ये किसका है? मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल हम लोग खाते हैं ना, जिससे सब्जी बनाई जाती है, उसका पेड़ है ये मस्टर्ड शीट्स का। फिर उसके बाद ये देखिए हरी मटर का पेड़ दिया है। ठंड में हम लोग हरी मटर खाते हैं ना, आलू मटर, ये उसका पेड़ है। ये देखिए कैसे मटर इसमें लगी हुई है। ये सब किसमें? कम पानी में उगने वाले पेड़ है, जिसमें बारिश की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इसको हम कब करते हैं? इसको हम नवंबर में लगाते हैं और हमें कब फसल मिल जाती है? हमको इधर ठंड में तुरंत फसल मिल जाती है इसकी। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, दो ठो, रबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद कर लेना है। इसकी मैं आपको नोट्स कल आपको दे दूंगी, आपको अपनी कॉपी में इसका क्वेश्चन लिख के उसको याद कर लेना है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है। बिसाइड दीज क्रॉप फॉर्मल ऑल्सो ग्रो प्लांटेशन क्रॉप्स। तो प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? जैसे कि कॉफ़ी, कोकोनट, मतलब नारियल पानी मिलता है ना आपकी जगह पे, आपके आसपास, तो ये सब कब, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप का क्या एग्जांपल है? कॉफ़ी, कोकोनट, टी, चाय का पेड़, चाय की पत्ती जो बनती है ना, वो कहाँ से आती है? उस पेड़ से आती है। कॉफ़ी जो है वो कोका पे पेड़ों से बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को क्या कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप लाइक फ्रूट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होता है? तो ये आपको एग्जाम में पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है? प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कौन से क्रॉप आते हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप में फल आ जाती हैं और सब्जियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया along with season, soil is another। soil मतलब क्या होता है? soil का मतलब होता है मिट्टी। another factor which determine the type of crop to be grown। तो आपको पता है कि हमारी मिट्टी में भी हमें पता चलता है सीज़न के साथ साथ हमें कैसी क्रॉप उगानी है। तो जैसे कि मिट्टी में ज़्यादा गीली है, नमी है, तो मतलब वो पानी बरसा होगा, इसलिए मिट्टी ज़्यादा गीली है, उसमें पानी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम चावल मतलब राइस की खेती कर सकते हैं। और अगर मिट्टी सूखी है, थोड़ी सी ड्राई है और महीना हमारा अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं? उसमें हम वीट, गेहूँ लगा सकते हैं। गेहूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीट बोलते हैं। तो गेहूँ लगाएंगे आप, तो उससे क्या होगा? हमें गेहूँ की अच्छी फसल मिल जाएगी। तो ये आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये आपका एक टेबल दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। टेबल क्या है? राइस क्रॉप का नाम दिया है, सॉइल वाटर इक्विपमेंट दिया है। तो यहाँ इसके लिए कैसी चाहिए? ढेर सारा। ये तो मैम ने आपको बता दिया। चावल के लिए कितना पानी चाहिए? बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे चावल उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में। कहाँ? साउथ इंडिया बोल सकते हैं, या वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। उसके बाद वीट जो गेहूँ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कैसी? सैंडी सॉइल और रेगुलर इरिगेशन के बेसिस में होती है, ठीक है, थोड़ी सी रूखी रूखी सॉइल। और इसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ गेहूं का कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश,
ठीक है। 3 स्टेट ऐसे हैं, 3 जगह ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है, सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है। कौन कौन सी जगह है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो आप सब जानते हैं हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग खाने में ज़्यादातर गेहूँ, रोटी ये सब खाते हैं। तो ये दो जो एग्जाम्पल है ना, राइस और गेहूँ और चावल, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको पढ़ लेना है सारी चीज़ें। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद मैम आपको दे देंगी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। एग्ज़ाम में पूछेगा डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खारीफ क्रॉप। तो इसके बारे में मैम आपको कल PDF या इमेज सेंड करेंगे, उसको आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में जाना, उसके एक एक एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ लेना है। थैंक यू।